डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तजावीज़ के साथ जो है बजट फाइनल होगा। ये बजट तो करवाना है हर हाल में, और वो करवाना ज़रूरी है। मैं ये बात बहुत पहले भी कह चुका हूँ। अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा जो माहौल बना हुआ है इस वक्त मुल्क में, और जिस तरह से ईद से पहले बजट और बाकी सारे मामलात और महंगाई, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा इसमें वो ये होगा कि जी वजारतें और मतलब है कि बस ये खामोशी से जो भी इनके मामलात होंगे इस अरेंजमेंट के वो तय हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो आवाम के अंदर एक सिलसिला है कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा और बिल्स आने हैं ईद के बाद और बाकी सारे मामले, तो उसमें मेरा ये बिल्कुल अजब सा पैगाम जाएगा कि जी वजारतें लेनी है पंजाब में। तो ऐसे ये बजट जो है ये अप्रूव करवाना है, ये होगा पार्लियामेंट से अप्रूव, तो फिर आगे अभी जो बात कह रहे हैं ना कि IMF से मुआहदा हो गया है, IMF से कोई मुआहदा नहीं हुआ। ये वो मुआहदा है जो पिछला IMF से ख़त्म हो रहा है, जो हमने उनके साथ 9 महीने के मामला तय किए थे। और उसके बाद अगला जो प्लान हमने 6 अरब या 8 अरब डॉलर या जितना भी उनके साथ मुआहदे के लिए जाना है, ये उसकी शराइत हैं कि आप पहले ये बजट अप्रूव करवाएं, फिर आप हमसे बात कीजिएगा कि कितनी आप पाकिस्तान को एड चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है ये इतना ज़्यादा इसके अंदर कोई इशू नहीं खड़ा होगा और ये पास हो जाएगा सारा। अच्छा, दूसरी जो बात है सारी वो ये है कि 3-4 वाक़यात इसमें ऐसे तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर बात यहाँ पे करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बात बहुत ज़रूरी इसलिए करना है कि हालात ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया के तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं, और सबसे बड़ा तो मामला वो है जो कि कल मैंने इस प्रोग्राम में ज़रा से उसको अपने तौर पे मैंने बात की थी कि शायद क्या इसराइल में फ़ौजी बगावत हो गई है। तो फ़ौजी बगावत ही उसको तस्वुर किया जाना चाहिए कि नेतन्याहू जो हैं वो ये या तो वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता और ये फ़ौज सारा कर रही है, या ये है कि वो जो है वो साथ साथ लोगों को, क्योंकि आज उन्होंने अपनी जो जंगी काबीना है जो 3 अरकान पर मुश्तमिल थी, जिसके वो 3 टांगों वाली जो कुर्सी थी उसका एक टांग उसकी और निकल गई थी, जो गैंस हैं वो पहले अलग हो गए थे और उसकी 2 टांगें रह गई थी। तो वो उन्होंने, और उसमें जो है वो उनके जो इंतहा पसंद उनके जो वज़रा हैं वो उसमें कोशिश कर रहे थे उसमें कि वो उसमें आएँ और शामिल हो जाएं। तो ये जो है ये उसके बाद उन्होंने आज जो है वो ये ऐलान किया कि हम यहाँ पे जो है वो इसको हम तोड़ रहे हैं। पार्लियामेंट तोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट से मुरादी जंगी काबीना डिज़ोल्व कर दी उन्होंने, और जंगी काबीना उन्होंने डिज़ोल्व कर दी, और उसके साथ ही जो है वो अब ये बहुत शदीद तलखी है इस वक्त लिबनान और इसराइल की सरहदों पे, यानी शुमाली इसराइल और जनूबी लेबनान, यानी ब्लू लाइन, यानी वो इलाका जहाँ से 1985 में इनखला हुआ था इसराइल की फ़ौज का, लेकिन मुकम्मल इनखला नहीं हुआ था, तनाज़ा खड़ा रह गया था, और हम बात कर चुके हैं बहुत दफ़ा पहले। तो वहाँ पे शदीद कशीदगी है और वहाँ पे फायरिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यह है कि वहाँ पर जो है वो ये मामलात आप इस तरह से समझें कि ये बहुत ज़्यादा आगे शायद मामलात ना बिगड़ें और ख़राबी की तरफ ये बहुत ज़्यादा ना जाएं। उसकी वजह यह है कि जो अमेरिका है, अमेरिका भी शायद इस वक्त ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यहाँ पर सूरत हाल ख़राब हो, और एक शटअप कॉल उनको गई है मेरे ख्याल से फ़ौज के हवाले से, क्योंकि अगर तो ये जाते हैं लिबनान की तरफ, ये मामलात को बिगाड़ते हैं और मज़ीद मामलात ख़राब होते हैं, तो फिर ये मामलात जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सब के हाथ से निकल जाएंगे, बड़ी हद तक ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो वहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे जो नॉर्वे ने तो आज UNRWA की जो है वो एड भी बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा कर दी, और वहाँ पर जो यूक्रेन की पीस समिट थी उसमें कोई अलामिया सामने नहीं आ सका। प्यूटिन जो है उन्होंने कहा है कि जी ये तो 0/0 इसका रिज़ल्ट है, और आज रात को या कल सुबह किसी वक्त प्रेसिडेंट प्यूटिन जो हैं वो अब ये जो अगले 3-4 दिन हैं ये मगरबी ममालिक के लिए, भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, वस्ती एशिया के लिए, अफ्रीका के लिए और तमाम जो एशिया पैसिफिक रीजन है उस सब के लिए बहुत अहम है। इसलिए कि 24 सालों के बाद प्रेसिडेंट प्यूटिन कल सुबह से शुमाली कोरिया का दौरा कर रहे हैं। 24 सालों के बाद, ये उनका 24 साल यानी आप समझें कि एक 1/4 सदी है।
उसके बाद वो नॉर्थ कोरिया का दौरा कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन 25 साल बाद, और नॉर्थ कोरिया का दौरा कर रहे हैं और उसके बाद वो साथ ही फिर वियतनाम जाएंगे, उसके फ़ौरन बाद वो वियतनाम का दौरा करेंगे। लेकिन जो अहम तरीन आज एक मैं गज़ा पे भी बात करूँगा, लेकिन एक ऐसी कहानी है जिसको अगर आप समझें ना कि ये कोई हॉलीवुड या कोई एक सस्पेंस फिल्म का स्क्रिप्ट लगता है, लेकिन ये इसी दुनिया में ये रोनुमा होने वाला एक वाक़या है जो पिछले कुछ अरसे में पेश आया और आज उसका एक बड़ा अजब सा उसका मोड़ है। वो ये है कि जो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन, वो जो हैं वो पहुँचे हैं भारत, और भारत पहुँचे हैं सीधा यूक्रेन से। यूक्रेन में थे वो, ये यूक्रेन कॉन्फ्रेंस, यूक्रेन समिट स्विट्ज़रलैंड में जो हुई, इसमें अटेंड उन्होंने किया। उसके बाद वो इंडिया पहुंच गए। इंडिया पहुंचने के बाद उनकी अपने काउंटर पार्ट से, यानी अजित डोवाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, उनसे मुलाकात हुई, और ICET के नाम से, यानी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और बाकी सारे मामला जो उसमें IMEC जिसका कोई अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कॉरिडोर कहीं है, पहले दिन से मेरी ये राय उसके बारे में, और बाकी मामलात पे बात हुई। लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत अहम इसलिए है कि कुछ देर के बाद आज ही जो एक बहुत अहम सिख रहनुमा गुरपंत सिंह पन्नू के नाम से, जिनको मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में गलती कर दूँ तो जिनको पन्नू जी के नाम से सब जानते हैं, ये कनाडा के भी नेशनल हैं और ये अमेरिका के भी नेशनल हैं। अच्छा, अब ये जो हैं ये वो हैं जिनको कत्ल करने का प्लान बनाया गया। ये कनाडा के भी नेशनल हैं और अमेरिका के भी नेशनल, और खालिस्तान मूवमेंट के बड़े वोकल रहनुमाएं। तो इनको कत्ल करने का प्लान बना। अब ये कहानी बिल्कुल ऐसे है जैसे एक सस्पेंस थ्रिलर है ना, इस मूवी का स्क्रिप्ट आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं मूवी का स्क्रिप्ट। और इनको आज जो है वो इस प्रोग्राम में पहले भी बात होती रही है, लेकिन अब ये मामला ज़रा बहुत ज़्यादा संगीन हो गया है, काफ़ी संगीन हो गया है, क्योंकि आज इनको चेक रिपब्लिक से इनको जुमे के रोज़ अमेरिकन ले गए थे। जुम्मा जो गुजरा है 14 तारीख को अमेरिकन ले गए थे। आज इनको वहाँ पे फेडरल जो कोर्ट है वहाँ पे पेश किया जाएगा, न्यूयॉर्क में, ब्रुकलिन में किसी जगह पे इनको पेश किया जा रहा है। अब ये जो कहानी है, ये कहानी इस तरह से है, ये सिर्फ एक दफ़ा इसको ज़रा हम वॉशिंगटन पोस्ट की को ज़रा पे नज़र डालते हैं और इस कहानी को ज़रा समझते हैं कि कहानी क्या है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक कहानी ये है कि जनाब ये जो 2014 से ये शुरू कर रहा है वॉशिंगटन पोस्ट, वो एसोसिएशन प्लॉट अमेरिकन सॉइल्स रिवील अ डार्कर साइड ऑफ मोदीज इंडिया। अच्छा, लेकिन जो स्टोरी है वो बड़ी एक खौफनाक है, और वो ये है कि जो अजित डोवाल हैं, वो जिनको जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, और उनकी जो उनकी सलाहियत है, यानी जो स्पाइंग के हवाले से या बाकी जो उनकी है, वो एक नाम है। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान भी रह के गया हूँ, और एक दफ़ा जब ये मोदी गवर्नमेंट नहीं थी तो कहीं दुबई में ये एक असैसिनेशन का प्लान कर रहे थे, और इत्तेफाक से हम भी कहीं आसपास, उधर हमारा चैनल, मैं जिस चैनल में था वो भी कहीं दुबई में था। तो वहाँ पर हमारे पाकिस्तान के एक बड़े बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, तो उनके घर शादी थी, और जहाँ शादी हो रही थी तो वहाँ ये इतला थी कि जनाब वहाँ पे कुछ मेहमानों ने आना है, और वहाँ पर वो जो ग्रैंड हयात है उसके सामने बिल्डिंग्स में दाएं बाएं आगे वो हाई अलर्ट सिक्योरिटी थी, और वो ये था कि यहाँ पर कहीं पे किसी ख़ास शख्सियत ने आना है जो कि भारत को मतलूब है, और 1993 के जो ब्लास्ट हैं और उसमें भारत को मतलूब है, तो वो यहाँ पर कहीं आएंगे। अच्छा, उस वक्त तक ये NSA नहीं थे, लेकिन ये पहली दफ़ा जो नाम सुना वो हमने वहीं पे सुना,
मतलब मैंने वही सुना, क्योंकि एक आम से जैसे होता है ना कि ये उस वक्त सिविलियन आम से घूम रहे हैं लोगों में दाएं बाएं, तो कहीं नाम सुना कि वो किसी ने कहा कि वो जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा यार, हम लोग कवर कर रहे थे, हम भी पहुँचे हुए थे शादी में। और मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ, डी कंपनी के जो सरबरा, तो उनके बारे में था कि वो वहाँ पे मौजूद हैं कहीं पे। अच्छा, तो ये एसेसिनेशन बहरहाल वो ना वो आए ना ये को हुआ सारा, लेकिन नाम इनका पहली दफ़ा वहाँ पे सुना। उसके बाद ये हुआ कि ये मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, तो ये बन गए जो है ये NSA बन गए इंडिया के। अब ये आ जाएं आप ये पन्नू वाले वाक़े पे। इन्होंने कहा कि जी ये ऑफेंसिव डिफेंसिव, डिफेंसिव ऑफेंसिव, हम जो है डिफेंसिव हैं, हमें दूसरे मुल्कों में जाके कत्ल करना चाहिए, दूसरे मुल्कों में मारना चाहिए अपने मुखालफिन को। तो इन्होंने दूसरे मुल्कों में एसेसिनेशन का इन्होंने प्लान किया, और ये उसके ऊपर ये आता भी रहा दरमियान में, आपको पता है ना, घुस के मारेंगे फलाना, ये सारा इन्हीं के जहन का था। तो ये फिल्में भी बनती रहीं, ये सारा कई सालों में होता रहा, और जो कुछ हुआ। अब जनाब लेकिन वो एक जगह जाके वो अजीब मामला ये हुआ कि वो जो एक मर्डर हुआ, सबसे पहले तो हरदीप सिंह निज्जर का। हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ कनाडा में। कनाडा में जो मर्डर हुआ हरदीप सिंह निज्जर का, ये जून पिछले साल, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो एक और क्रिमिनल शख्स निकल गुप्ता, जिसको चेक रिपब्लिक से अमेरिकन ले गए, उसको एक वीडियो टेलीफोन पे उसके भेजा गया। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये एक थ्रिलर मूवी। उसको एक व्हाट्सएप के ऊपर एक क्लिप आया उसके पास, और वो क्लिप जो है उसमें निज्जर को जैसे ही मारा गया था तो साथ ही उसकी वीडियो बनाई गई थी मारे जाने के बाद, हरदीप सिंह निज्जर की। वो जो कनाडा बार बार कह रहा है कि जी आप हमारे कत्ल में मतलूब हैं, आपके लोग, ये वो जो ताल्लुकात ख़राब हुए। अच्छा, अब ये हुआ कि उसकी वीडियो बना के वो व्हाट्सएप हो गई। मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ ये वाशिंगटन पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर हम किसी मौके पे चाहें तो दिखा भी सकते हैं। अब ये हुआ कि वो व्हाट्सएप चला गया इंडिया में, और इंडिया से वो निखिल गुप्ता को उस कत्ल के 6 दिन के बाद मौसूल हुआ। ये निखिल गुप्ता जो हैं ये कहीं अमेरिका में ही शायद घूम रहे थे, इनको मौसूल हुआ, और इनको ये कहा गया कि भाई आप ऐसा है कि ज़रा ये जो है इस तरह का काम करना है। ये ख़ुद भी ड्रग्स में और वेपन्स के अंदर और इस सारे सिस्टम में कहीं इन्वॉल्व थे निखिल गुप्ता, जिनको पकड़ के अमेरिका ले गए। तो यार एक बंदे को कत्ल करवाना है, और एक लिस्ट है, उस लिस्ट में काफ़ी सारे नाम हैं। तो एक तो ये कत्ल हो गया है कनाडा में, बाकी कनाडा में और इधर उधर ऑस्ट्रेलिया आगे पीछे दाएं बाएं, तो ज़रा किसी बंदे को ढूंढो, अमेरिका में कत्ल करवाना है। अच्छा, अब वो जो ये निखिल गुप्ता साहब थे, वो एक बंदे के साथ उनका 8 साल ताल्लुक़ था उनका। उस बंदे का नाम जो है अमेरिकन ने नहीं बताया। वो बंदा जो है वो हथियारों का कारोबार करता था अमेरिका में ही, और वो ड्रग्स का काम करता था, मनशियात का। और 8 साल से वो निखिल गुप्ता के साथ दोस्ती भी थी, इनका सारा घूमना फिरना कारोबार आगे पीछे। निखिल गुप्ता ने उससे कहा कि भाई ऐसा है कि एक काम आया भी, तो ये हम दवाई, ये ड्रग्स और ये वेपन सप्लाई कर रहे हैं इधर उधर दाएँ बाएँ, लेकिन एक बंदे को कत्ल करवाना है, तो मुझे कोई उजरती कातिल अरेंज करके दो। वो बंदा जो 8 साल से काम कर रहा था वेपन्स का और ड्रग्स का, वो असल में अमेरिकन ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी का अंडरकवर एजेंट था, जो गैंग में घुसा हुआ था और ख़ुद को भी गैंगस्टर जाहिर कर रहा था। ये आप देखें स्पाई थ्रिलर। तो उसको निखिल गुप्ता ने कहा कि भाई तू 8 साल से दोस्त है, मेरा यार है, तो ये कत्ल करना है, मुझे एक उजरती कातिल दो। उसने वो जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी का जो बंदा था ऑफिसर, उसने फ़ौरन पीछे इन्फॉर्म किया कि जी ये जो है ये मैसेज। अच्छा, उनकी भी नज़र में ये निखिल गुप्ता, वो भी वॉच कर रहे थे, अमेरिकन भी, ज़ाहिर है उनकी CIA, FBI, उनकी इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो सारा वॉच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसको ऐसा करो कि एक ख़ास जगह पे ले जाओ, और वहाँ हमारा एक और अंडरकवर एजेंट होगा, उसके साथ इसको मिलवाओ, और ये जाहिर हो कि वो उजरती कातिल है।